व्रत को पूरा करती हैं। करवा चौथ का यह व्रत अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। पति की आयु लंबी हो, स्वस्थ और सुखी रहे। इस दिन माताएं, पत्नियां भूखी रहती हैं दिन भर। और ये करवा चौथ का व्रत साल में एक बार इसलिए आता है कि पति पत्नी की यदि खटापटी है तो करवा चौथ के दिन कम से कम बेचारी आपके लिए दिन भर से भूखी है, अपने गुस्से को भुलाकर, अपनी पुरानी बातों को भुलाकर जाओ और वो आपकी लंबी आयु के लिए व्रत उपवास करती है, भगवान की पूजा करती है, चंद्रमा को अर्घ देकर प्रसन्न करती है, तो आपका भी धर्म है कि आज अपने हाथों से उसे कुछ खिलाकर उसका व्रत पूरा किया जाए। तो पुरानी बातों को भूलकर और पति पत्नी के जीवन में एक नए प्रेम के साथ नई जिंदगी की शुरुआत हो, ये करवा चौथ व्रत का उद्देश्य है। इस करवा चौथ व्रत का उद्देश्य केवल इतना है कि पति पत्नी में प्रेम बना रहे, एक दूसरे का विश्वास कमजोर ना पड़े। क्योंकि रिश्तों को चलाने के लिए ना सब्जी दाल स्वादिष्ट तब होती है जब बराबर मात्रा पर नमक भी हो, हल्दी भी हो, धनिया भी हो, मसाले भी हो, तब स्वाद आता है। उसी प्रकार जीवन में सबका स्वाद चाहिए, थोड़ा प्रेम भी चाहिए, थोड़ा रूठना मनाना भी चाहिए। रिश्तों में सबकी जरूरत पड़ती है और सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है विश्वास की। पत्नी का विश्वास न टूटे पति के प्रति, और पति का विश्वास, मैं तो आपसे कहूंगा इस करवा चौथ पे एक दूसरे को वादा कीजिएगा। पत्नी और पति दोनों एक दूसरे का हाथ अपने हाथ में लेकर वचन दीजिए एक दूसरे को कि मैं आपका वादा, आपका वचन, आपके विश्वास को मैं कभी नहीं तोड़ूंगी, मैं आपके विश्वास की रक्षा करूंगी। और पति भी वचन दे कि मैं तुम्हारे विश्वास की रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारे विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगा। पत्नी कहे कि मैं अपने पति के अतिरिक्त कभी किसी की ओर में दृष्टि उठाकर, आंख उठाकर भी ना देखूं, तो पुरुष भी ये वचन ले कि मैं भी तुम्हारे सिवा किसी पर नारी को आंख उठाकर ना देखूं। और मैं एक बात बताऊं, जब पति पत्नी में पूरा पूरा प्रेम होगा, समर्पण की भावना होगी, तो फिर किसी और को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो करवा चौथ के इस व्रत को एक अनोखे अंदाज से आप इस बार रखिएगा और एक नई प्रतिज्ञाओं के साथ इन रिश्तों में और जकड़ जाइएगा, बंध जाइएगा, रिश्ते और गाढ़े हों और मजबूत हों। सूर्य भगवान को, चांद को अर्घ देने का सही समय रात्रि 8 बजे के बाद का मुहूर्त बताया गया है विद्वानों के माध्यम से। तो आपका ये व्रत जब चांद का दर्शन हो जाए तभी आप इस व्रत को पूरा करिएगा। अच्छा, करवा चौथ का मतलब है, करवा एक मिट्टी के बर्तन का नाम होता है और उसमें चलनी में दिया रखकर स्त्रियां अपने पति का मुंह देखती हैं। क्या ये बात सही है? तो चलनी पर ही दिया रखकर मुंह क्यों देखा जाता है मेरी माँ? सुपड़े पर दिया रख के मुंह क्यों नहीं? या अन्य किसी और चीज पर? अब आप कहेंगे कि उसमें बीच से आर पार देखने की व्यवस्था होती है, तो व्यवस्था तो आर पार देखने की और भी साधन से हो सकती थी। चलनी से ही अपने पति का चेहरा क्यों देखा जाता है? और एक बात ध्यान से देखिएगा, चलनी का जो मुंह होता है वो पत्नी की तरफ होता है, क्योंकि इस तरफ दिया रखा जाता है। और चलनी की जो पीठ होती है वो पति की तरफ होती है, उससे ही वो पति का चेहरा देखती है। क्यों ऐसा है? कभी सोचा है इसके पीछे का आध्यात्मिक कारण क्या हो सकता है? चलनी का गुण क्या है? चलनी का गुण है कि वो कचरे को बचा कर रख लेती है, अच्छाई को आगे की तरफ फेंक देती है। सही है? तो पत्नी का प्रेम देखिए पति के प्रति कितना है कि पत्नी उस चलनी के मुंह की तरफ खड़ी होती है और मानो ये कहती है कि यदि हमारे और आपके जीवन में कोई बुराई है तो वो बुराई मेरी तरफ रह जाए और अच्छाई आपकी तरफ चली जाए। ये पत्नी का प्रेम है जो चलनी के इस कार्य से एक स्त्री अपने पति को यह कहना चाहती है कि मैं आपके जीवन की इस रिश्ते की हर बुराई मैं अपनी तरफ लेती हूं और आपकी तरफ केवल खुशियां हों, अच्छाई हो। पत्नी जो होती है ना,
वो पति की खुशी में ही अपने आप को खुश महसूस करती है। पति का दुख ही उसका दुख, पत्नी का अपना कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं। ये समर्पण का त्योहार है करवा चौथ, और हर स्त्री के सम्मान को हम पुरुष लोगों का धर्म है कि हम स्त्री का सम्मान करें, स्त्री जात का सम्मान करें, चाहे वो माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो या पत्नी के रूप में हो। पत्नी का भी सम्मान बहुत करना चाहिए। और करवा चौथ की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में पति पत्नी के रिश्ते जब अच्छे होते हैं ना, जब पति पत्नी सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं, तो उनके जीवन में जब सुख होता है तभी मन भगवान में भी लगता है, सत्संग में भी लगता है, आने जाने में भी लगता। पति पत्नी में यदि झंझट बनी रहे तो मन कहीं नहीं लगता। इसलिए पति पत्नी का रिश्ता मधुर होना चाहिए। इसलिए पत्नी से प्रेम कैसे करना चाहिए? जैसे तुलसीदास जी करते हैं। और पत्नी का क्या धर्म है कि जैसे पत्नी अपने पति को, तुलसीदास जी की पत्नी ने अपने पति को परमात्मा की तरफ मोड़ दिया। आपका पति यदि आपसे प्रेम करता है तो आप अपनी तरफ से उसे भगवान की तरफ मोड़ने का प्रयास करो। ये पत्नी का धर्म है। जो पति को पतन से बचाए वो पत्नी होती है। इसलिए पत्नी का धर्म है कि आप अपनी गृहस्थी में रहकर प्रेम पूर्वक, शास्त्र कहते हैं कि पतिव्रता नारी जिसके मांग में सिंदूर, हाथ में चूड़ी, गले में मंगलसूत्र, पतिव्रता नारी। आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हो और आपको पतिव्रता नारी का दर्शन हो जाए तो आपका कार्य सिद्ध होता है केवल नारी के दर्शन से। पतिव्रता नारी शुभ सूचक होती है, सुहागन स्त्री शुभ सूचक होती है। और हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, आप सब ये गाती हो कि मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, मुझको इतना तू वरदान दे। हो मैया जब तक जीऊं, भगवान जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, मुझको इतना तू वरदान दे। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप जब तक जिए आप सदा सुहागन रहें। करवा चौथ के इस व्रत में भगवान आपको सदा सुहागन रखें और सदा आपके सुहाग की रक्षा करें। यही आप सबके लिए मंगल कामना। प्रिय भक्तों, श्री भगवान ने एक बार हाथी की रक्षा के लिए हरि का अवतार धारण किया और हाथी और गज और ग्राह की लड़ाई में हाथी की रक्षा की और दोनों को भगवत धाम पहुंचाया। समुद्र मंथन हुआ जिस पर धनवंतरी कश्यप मोहिनी प्रकट हुए। राजा बलि ने दान दिया। क्या दान दिया राजा बलि ने? कितने पग भूमि का दान दिया? आपसे भी प्रार्थना है कि आप भी गायों को चारा बोने के लिए कुछ भूमि की आवश्यकता है तो आप भी बलि बन करके 3 पग भूमि का दान करें यदि लायक हैं तो इस कार्तिक के माह में। जिनके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा वो नास्तिक हो जाएगा। जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा उस प्रश्न से उसकी रुचि समाप्त हो जाएगी। उस जगह, उस स्थान, उस वस्तु, उस व्यक्ति से उसकी रुचि खत्म हो जाएगी। तो बच्चों की आज जितनी ईश्वर को लेकर मन स्थिति है, जो बुरी स्थिति है, उस स्थिति का कारण केवल इतना है कि माँ बाप अपने बच्चों को उनके पहले सवाल से संतुष्ट ना कर पाए। आपके पास जवाब नहीं था। और आपके पास जवाब क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने शास्त्रों का अध्ययन करना छोड़ दिया, क्योंकि आपने सत्संग करना छोड़ दिया, क्योंकि आप गुरुजनों की शरण में जाना आप छोड़ दिए। चलो, आपके बच्चे जब सवाल करते हैं और आपको उत्तर नहीं आता तो आपका धर्म ये होता है कि आप गुरु शरण में जाएं और गुरुजनों से वो प्रश्न करें और गुरुजनों जब उत्तर दें तो बच्चों को सुनवाएं, देखो बेटा ये उत्तर है इसका। लेकिन आप कोई पहल नहीं करते। धीरे धीरे जब उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता तो बच्चे उस विषय को छोड़ देते हैं। इसलिए बच्चे हर सब्जेक्ट को पकड़ते हैं पर ईश्वर के सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि मेरी माँ पिता ये सब पागल हैं,
जो सवेरे सवेरे से लेकर शाम तक भगवान भगवान करते रहते हैं। पागल समझते हैं आपके बच्चे आपको, क्योंकि उत्तर नहीं दे पाए ना आप। ध्रुव जी ने सवाल किया कि माँ भगवान कहाँ है माँ, ईश्वर कहाँ है तो दिखता क्यों नहीं है माँ, कहाँ रहता है भगवान माँ, वो हमसे बात क्यों नहीं करता माँ। ये वही सवाल हैं जो हर बच्चे के सवाल होते हैं। चलो बताओ भगवान कहाँ रहते हैं, उत्तर दो। मैं आपका बच्चा हूं और मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, अब आपको मुझे संतुष्ट करना है, सबसे पूछूंगा। चलो बता भगवान कहाँ है भगवान कहाँ रहते हैं, सब जगह रहे। आप भी बच्चों को ऐसी बताते होंगे, सब जगह, तो दिखते क्यों नहीं? समझाना सीखिए। आप बहुत ज्ञानी हैं पर समझा नहीं पा रहे हैं तो ज्ञान का मतलब नहीं है। समझाना सीखिए, और समझाओ कैसे? प्रमाण देकर, सबूत के साथ। आपकी बात वजनदार होनी चाहिए। आपकी बातों में वजन नहीं है तो उन बातों का कोई मतलब नहीं। वजन के साथ बात करो। भगवान कहाँ है, तो बच्चे जब पूछा करें कि भगवान कहाँ है, तो आप बच्चों को कैसे समझाया करो, मैं आपको समझाकर बताता हूं। ये हर प्रश्न का उत्तर ये गुलाब देगा। जब आपके बच्चे कभी भगवान को लेकर कोई सवाल करें तो सबसे पहले बच्चों से बोलना, बेटा एक गुलाब लेकर आओ, या फिर आप ही एक गुलाब लाओ। इस गुलाब में हर प्रश्न का उत्तर है। अब पूछो कैसे, तो सुनो। जब आपका बेटा पूछे कि पिताजी, माँ, दादी, दादा, ये भगवान कहाँ है, तो आप बच्चे से बोलना, बेटा इसे जरा सूंघो। हाँ, बच्चा सूंघेगा। फिर आप बोलना कि बेटा इसमें खुशबू है क्या, बच्चा बोलेगा है। तो बच्चा आप पूछना कि बेटा इसमें खुशबू कहाँ है, तो वो बोलेगा पूरे गुलाब में खुशबू है, सब जगह खुशबू है। तब आप बोलना कि बेटा जैसे गुलाब के प्रत्येक कण में, प्रत्येक हिस्से में खुशबू व्याप्त है, उसी तरह जैसे गुलाब में खुशबू है, उसी तरह सृष्टि के कण कण में खुशबू की तरह भगवान समाये हैं बेटा। अब भगवान, बेटा पूछेगा कि भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं, तो फिर यही उत्तर कि गुलाब में खुशबू है, क्या तुम देख पा रहे हो बेटा? पूछो आप अपने बच्चे से सवाल करो कि बेटा इस गुलाब में खुशबू है, क्या आप देख पा रहे हो? तो बच्चा बोलेगा नहीं देख पा रहे हैं। तो आपको बोलना है कि बेटा जब गुलाब की खुशबू को आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आप गुलाब की खुशबू ले पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, इस खुशबू को ग्रहण कर पा रहे हैं, उसी तरह बेटा जैसे गुलाब में खुशबू तो है पर दिखाई नहीं पड़ रही है। अब ना दिखने से आप ये नहीं कह सकते कि गुलाब में खुशबू नहीं है। अब आप कहो कि खुशबू है तो दिखाओ। खुशबू होती तो है, दिखाई नहीं जा सकती बेटा। उसी तरह ईश्वर होता है, दिखाया नहीं जा सकता बेटा। ये देखने का विषय नहीं है, तो फिर किसका विषय है? चलो, ये गुलाब में जो खुशबू है, आपके पूरे शरीर में इस गुलाब की खुशबू को कहां से ग्रहण किया जा सकता है? बोलो। आप नाक को बंद कर लो, नाक को बंद करके आप गुलाब की खुशबू आंखों से लो, क्या ले पाओगे? गुलाब की खुशबू कान से लो, क्या ले पाओगे? गुलाब की खुशबू पेट से लो, ले पाओगे? पूरे शरीर में केवल एक अंग ऐसा है जो इसकी खुशबू को ग्रहण कर सकता है, और वो अंग है आपकी नासिका। हाँ या ना? जैसे खुशबू को ग्रहण करने के लिए नासिका चाहिए, जिसकी नासिका नहीं है, जिसकी नाक
बंद है, सर्दी है, उसे खुशबू ही नहीं आएगी। हाँ या ना? क्योंकि खुशबू तो जाएगी ही नाक से, मुंह से भी नहीं जा सकती। नाक ही इसकी खुशबू को ग्रहण करने की शक्ति केवल नाक के पास है। उसी प्रकार बेटा, जैसे गुलाब की खुशबू को केवल नाक ही ग्रहण कर सकती है, उसी प्रकार ईश्वर जो कण कण में खुशबू की तरह समाया है, उसे केवल मन ही ग्रहण कर सकता है। ईश्वर मन का विषय है। ईश्वर ना आंखों का विषय है, ना नाक का विषय है, ना कान का विषय है, ना वाणी का विषय है। ईश्वर शब्द से परे है, वाणी से परे है, आंखों से परे विषय है। उसे ग्रहण कौन कर सकता है? मन। इसलिए ईश्वर को देखने के लिए बेटा, इन आंखों से आप केवल बाहरी पदार्थ देख सकते हैं। हमारी हड्डियों को देखना हो, आपकी हड्डी को देखना हो, तो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन एक्सरा मशीन होती है जो एक प्रकार का कैमरा है, एक प्रकार की आंख है। उस आंख से आप अपनी हड्डियों को देख सकते हैं। जैसे गर्भवती स्त्री के पेट में डॉक्टर एक मशीन घुमाता है, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं क्या, तो उसमें ना बच्चा दिखाई पड़ जाता है पेट में। हाँ या ना? बोलो हाँ। क्या आपकी इन आंखों से स्त्री के पेट के अंदर का बच्चा दिखेगा? नहीं। लेकिन मशीन की सहायता से पेट के अंदर का बच्चा भी दिखता है। यह भी दिख जाता है कि ये लड़की है या लड़का है। बोलो हाँ। मतलब आपकी आंख से वो मशीन की आंख ज्यादा पावरफुल हुई कि नहीं? बोलो हाँ। हाँ बोलो हाँ या ना? उसी तरह जैसे बच्चे को देखने के लिए एक मशीन की आंख चाहिए, जिसे माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। बैक्टीरिया इत्यादि को देखना हो तो माइक्रोस्कोप बोलते हैं उसको। जैसे बैक्टीरिया है, पेट में बच्चा है, एक्स्ट्रा हड्डी कहाँ क्या कैसी देखना हो तो मशीन का सहारा लेना पड़ता है, यंत्र का सहारा लेना पड़ता है बेटा। उसी तरह आपकी आंखों से अंदर की चीज नजर नहीं आती, तो इन आंखों से जो पेट के अंदर का बच्चा नजर नहीं आता, बैक्टीरिया नजर नहीं आता, तो इन आंखों से भला भगवान कैसे नजर आएगा बेटा? तो फिर सवाल हुआ कि फिर कौन सी आंखें चाहिए? तब कहो कि भगवान की भक्ति करो, भगवान से प्रेम करो। जब भगवान से प्रेम करोगे, भगवान की भक्ति करोगे, तो भगवान अपने आप आपको देखने की वो आंखें देंगे जिन आंखों से आप उन्हें देख सकते हैं। आप में से कितने लोगों के घर पर माइक्रोस्कोप है? है? नहीं? ओ, आप लोगों के घर में माइक्रोस्कोप नहीं है? हाँ, नहीं होता। लगभग किसी के घर में माइक्रोस्कोप नहीं है, शायद किसी के घर में हो, क्योंकि ये मशीन उन्हीं को प्राप्त होती है जो उस रहस्य को जानते हैं। अब जो डॉक्टरी पढ़ेंगे, जो साइंटिस्ट होंगे, जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, उनके पास उनको ये मशीन की आवश्यकता पड़ती है। आम जनता को इस मशीन की जरूरत जोर से। आप यदि वैज्ञानिक हैं, आप यदि डॉक्टर हैं, तो आपको इस मशीन की जरूरत पड़ेगी। तो जब आप टैलेंटेड होंगे, जब आप उस पद के योग्य होंगे, तो वो मशीन आपको मिलेगी ना? हाँ या ना? उसी तरह जब आप भगवान की भक्ति करके उस परमात्मा को देखने के लायक बनेंगे, तो अपने आप फिर परमात्मा वो मशीन आपको दे देंगे जिससे वो दिखाई पड़ते हैं। सोई जाने जे देहु जनाई। अब मैं माइक्रोस्कोप ले भी आऊं तो मेरे मतलब का नहीं है। बोलो भाई, मैं यदि अल्ट्रासाउंड वाली मशीन डॉक्टर के घर क्या जाना, चलो हम खरीद के ले आते हैं, चलो ले आए, तो क्या करोगे भैया? तुम्हारे मतलब की नहीं है ना वो। ये घर में कोई सजा के रखने की चीजें थोड़ी है।
ये तो उपयोग की चीजें हैं भाई, जिसका जरूरत है वो लाए। क्यों जी? आपको गाड़ी की जरूरत थी तो आप गाड़ी ले आए, आपको घर की जरूरत थी आपने घर बनवा लिया। अब जिसकी आपको जरूरत नहीं है वो आप क्यों लाएंगे? उसी तरह पहले ये देखो कि क्या आपको ईश्वर की जरूरत है। यदि है तो पहले आप उस जरूरत के लिए छटपटाइए। बच्चे जब मोबाइल की उन्हें जरूरत लगती है तो वो पीछे पड़ते, पापा, पिताजी, मम्मी मोबाइल दिलाओ दिलाओ, नहीं दिलाएंगे रोने लगते, नहीं हमें दिलाओ मोबाइल, दिलाओ दिलाओ दिलाओ, हमें गाड़ी दिलाओ। बच्चों को जब जरूरत पड़ती है तो उनके अंदर छटपटाहट पैदा होती है। बोलो हाँ, किसी भी चीज की क्या पैदा होती है? छटपटाहट। मोबाइल नहीं दिलाओ तो वो छटपटाएंगे, गाड़ी नहीं दिलाओ तो वो छटपटाएंगे, और जब वो छटपटाएंगे तब आपको लगेगा कि भाई अब जरूरत है, अब दिला देते हैं। तो बिना छटपटाए आप कहां कुछ दिलाते हैं बच्चों को? तो भाई पहले भगवान के लिए छटपटाओ, तो जब छटपटाओगे लगेगा जरूरत है तो परमात्मा दर्शन देंगे। अब आप छटपटाए ना और बोले भगवान दिखते नहीं, तो फिर आपका दिमाग खराब है। कैसे मिल जाएंगे? क्या आपके अंदर वो छटपटाहट है ना मेरी मां? तो ईश्वर है, सब जगह है। ये गुलाब देखो कितना कुछ सिखा रहा है, लेकिन आप सीखते कुछ नहीं है। गुलाब तो आज से बच्चे जब आपसे सवाल करेंगे तो कौन कौन उत्तर दे पाएगा अपने बच्चों को? जो दे पाए वो हाथ उठा के मुझे बताओ। मैया आप ना दे पाओगी क्या? हाँ दोगी? बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? हाँ नहीं बताओ कहाँ रहते हैं? हमें पहले हम संतुष्ट हो गए आपसे तो आपके बच्चे भी हो जाएंगे, क्योंकि आपका सबसे बढ़िया बच्चा मैं ही हूं आपका। पहले मुझे संतुष्ट करो, जल्दी बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? आपका सबसे जिज्ञासु बेटा बैठा आपके सामने, इस बच्चे को संतुष्ट करो पहले। चलो बताओ मेरी माँ, भगवान कहाँ रहते हैं? कोई नहीं बताएगा, टुप्पी टाप रहना सब। ये भैया बताए कहाँ रहते हैं? मन, अब आप ऐसी उल्टी बातें करती हो तो तुम्हारा बेटा कहता बेवकूफ है ये माँ पागल है, कुछ नहीं जानती। अब आप यूं छाती पे हाथ पटकने लगी, यहाँ रहता भगवान, तो बच्चा भी बोल देगा एक्सरे कराऊं? तुमसे ज्यादा समझदार तुम्हारे बच्चे हैं। इसलिए बच्चों के सामने उत्तर भी साइंटिफिक दिया करो। आज साइंस का युग है। फिर मैं कह रहा हूं, यदि आप अपने बच्चों को संतुष्ट नहीं कर पाए तो वो नास्तिक हो जाएंगे, और उनके नास्तिक हो जाने में, है ना, ठीक है मेरी मां? तो हाँ, भगवान कहाँ रहते हैं? जैसे गुलाब में खुशबू रहती है, ऐसे भगवान सब जगह रहते हैं। जैसे मिश्री के कण कण में मिठास समाई है, जैसे दही के कण कण में मक्खन समाया है, ऐसे सृष्टि के कण कण में भगवान समाये हैं। जैसे समुद्र के कण कण में नमक समाया है, समुद्र की प्रत्येक बूंद में क्या समाई है मैया? क्या समाया है? नमक। ऐसे ही सृष्टि के कण कण में भगवान समाये हैं। आप लोग भी ना, बच्चा तब पैदा करो जब कुछ सवालों के उत्तर खोज लो। बेसिक सवाल तो खोज लो। अब आपने बच्चे पैदा कर लिए चंगू मंगू, वो पूछ रहे हैं तो आप ही कर रहे हैं, जवाब कुछ दे नहीं रहे हैं तो वो भी समझ रहा बेवकूफ है एक नंबर का। पहले कुछ प्रश्नों के उत्तर खोज लो, फिर बच्चे पैदा करो, है ना मेरी मां? क्योंकि बच्चे तो जिज्ञासु होंगे, उन्हें तो उत्तर चाहिए।
इसलिए थोड़ा आध्यात्मिक क्षेत्र में आप आगे आओ, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, समझो। सत्संग कुछ ना पढ़ना आए तो कथाएं सुनो, अपने आप आपको हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। आप कुछ ना करें, कथाएं बस सुनने लग जाएं तो आप कल्याण हो जाएगा आपका। ध्रुव जी महाराज अपनी मां से प्रश्न करते हैं। बाद में एक दिन अपने पिता की गोद में बैठने के लिए ध्रुव जी गए और पिता की गोद में जब बैठने लगे तो ध्रुव जी की जो सौतेली मां है सुरुचि, उन्होंने अपने पुत्र ध्रुव को गोद से गिरा दिया। तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। ध्रुव जी का अपमान हुआ। किसने अपमान किया ध्रुव जी का? उनकी किस मां ने? सौतेली मां ने। ध्रुव जी की मां का नाम क्या था? सुनीति। और सौतेली मां का नाम क्या था? सुरुचि। पिता का नाम क्या था ध्रुव जी के? उत्तानपाद। तो ध्रुव जी पिता की गोद में बैठने गए तो उनकी सौतेली मां ने नीचे गिरा दिया। तू इस गोद में बैठने का पुत्र अधिकारी नहीं है। अब ध्रुव जी बेचारे क्या करते? रोते रोते घर आ गए। अपमान हुआ है ध्रुव जी का। कोशिश करना कि आप किसी का अपमान ना करें। किसी का अपमान करना बुरा है। क्या करना है हमें? सबका सम्मान। क्योंकि आप जिसका सम्मान करते हैं ना उसे खुशी मिलती है, और आप जिसका अपमान करते हैं उसे दुख पहुंचता है। इसलिए कोशिश करो कि आपकी वाणी से, आपके मन से, आपके कर्म से किसी का दिल ना दुखे। ध्रुव जी महाराज अपनी मां के पास आए। मां ने भगवान की भक्ति की प्रेरणा दे दी, जा बेटा भजन कर। मां अच्छी वही है। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठितः, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। वह माँ बाप बच्चे के, वो माँ बाप दुश्मन हैं जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते, वो माँ बाप बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आजकल माँ बाप अपने बच्चों को क्या देते हैं? पैसा, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पर माँ बाप बच्चों को संस्कार देना भूल जाते हैं। आजकल के बच्चों को भी माँ बाप से पैसा ही चाहिए, और माँ बाप को भी पैसा देने की जल्दी रहती है। बेटा ये प्रॉपर्टी, ये किसके लिए कमा रहे हो? आज आदमी से पूछो किसके लिए कमा रहे हो? बच्चों के लिए कमा रहे हैं। किसके लिए कमा रहे हो? बच्चों के लिए। क्यों? तुम्हारे बच्चे नालायक हैं क्या? वो कमा भी नहीं सकते क्या जो तुम कमा कमा के रख रहे हो? जो लोग कहते हैं बच्चों के लिए कमा रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। बच्चों को कमाकर रखने की जरूरत नहीं है। बच्चों को पढ़ा लिखा करके योग्य बना दो, संस्कार दे दो, टैलेंट दे दो। उनके लिए कमाकर आप क्यों रखते हैं? टैलेंट दे दीजिए, वो अपना कमा के खा लेंगे। कमाया हुआ रख जाओगे तो वो सुरा सुंदरी में बर्बाद कर देंगे, शराब पीने में लगा देंगे। इसलिए बच्चों को योग्य बनाओ, मजबूत करो उनके कंधे। टैलेंट दो। पैसा देना अच्छा नहीं है। काम धाम पर लगा दो, लाइन पकड़ा दो उनको। अब इसमें आगे तुम बढ़ो। माँ बाप का सब कुछ है तो बच्चों का ही, लेकिन पहले उनको निखरने तो दो, उनके कंधे मजबूत तो होने दो। जिम्मेदारियों का बोझ तो डालो उनके कंधे पर। बिना बोझ डाले, बिना जिम्मेदार बनाए आप कुछ दे देंगे तो वो संभाल नहीं पाएंगे। माँ बाप की बहुत बड़ी गलती है आज के दौर में। बिना जिम्मेदारी के आपका बेटा कुछ करता धरता नहीं है, शराब पीकर पड़ा रहता है, और आप अपने बच्चे का विवाह और करा देते हैं। माँ बाप को पता होता है कि मेरा बेटा शराबी है, फिर भी माँ बाप अपने बेटे का विवाह करा देते हैं। अब कई माँ बाप कहते हैं महाराज जी शादी के बाद सुधर जाएगा। सुधर क्या जाएगा? लड़की की जिंदगी खराब हो गई।
और तुमने बताया भी नहीं कि तुम्हारा छोरा शराबी है, करता धरता भी कुछ नहीं, माँ बाप की संपत्ति है, पी पा के पड़ा रहता। तुमने संस्कार